हेलो दोस्तों, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू हमारा क्या होता है, बॉडी का वो टिश्यू है जो प्रोटेक्शन या कवरिंग देने का काम करता है। ठीक है, किसी भी बॉडी के ऑर्गन है उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो इस टिश्यू की बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की। ओके, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी लाइक कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो उनमें से एक टिश्यू है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो जो सबसे पहले जो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, कीप द बॉडी सिस्टम सेपरेट। मतलब हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है, हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारे सिस्टम्स को सेपरेट रखता है। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में मिक्स नहीं होने देता, उनकी कवरिंग बन के। ठीक है, सेल्स आर टाइटली पैक्ड। इस सिस्टम के जो टिश्यू के जो सेल्स है वो टाइटली पैक्ड है, कॉन्टिन्यूस शीट फॉर्म करते हैं। कॉन्टिन्यूस शीट यानी कि देखो इस वाले सेल में आपको नजर आ रहा है ये शीट बनी हुई है, तो इसमें कोई भी बीच में गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूस है शीट एकदम। ठीक है, ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। मतलब इस वाले टिश्यू में जो है कोई भी एक इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, किन्हीं भी दो सेल के बीच में स्पेस। तो यहाँ देख रहे हो आप लोग, किन्हीं भी दो सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है ये। स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल इज प्रेजेंट बिटवीन देम। मींस इस टाइप के जो सेल है उनके बीच में थोड़ा बहुत सीमेंटिंग मटेरियल हो सकता है ताकि वो लोग कॉन्टिन्यूस शीट फॉर्म करें। ओके, तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको ये कॉमन है। मतलब जितने भी एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं, पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये वाले जो टिश्यू है ये कॉन्टिन्यूस शीट फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है 4 पार्ट्स में बटा हुआ। सबसे पहला है सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसके बाद हमारा आता है कॉलमनर एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, ये 4 नाम हैं इनके एपिथेलियल टिश्यू के। तो सबसे पहले हमारा सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम जो है उसका काम क्या है, वो मेनली तो कवरिंग का काम करता है सारे बॉडी ऑर्गन्स की। दूसरा काम इसका काम क्या होता है, परमेबिलिटी या फिर ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस इट। मीन्स इस टिश्यू के आस ये टिश्यू ऐसी जगह पर प्रेजेंट होगा जहां पर उसके सेल्स के आर पर ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी हो। लाइक हमारे लंग एल्वियोलाई है, लंग एल्वियोलाई में CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, तो वहां पर ये टिश्यू मिलता है ताकि एल्वियोलाई के बाहर जो कवरिंग है, जैसे कि सपोज ये मेरा एल्वियोलाई है, ठीक है, इसके बाहर की कवरिंग एपिथेलियल की है, तो यहाँ से इस कवरिंग को क्रॉस करके CO2 या O2 अंदर आ सके और CO2 यहाँ से क्रॉस करके जो बॉडी से वापस आ जाए वो वापस इसके अंदर एंटर कर लंग्स के थ्रू बाहर जा सके। ओके, तो उसको एक लेयर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। उसके बाद ब्लड वेसल्स, हमें पता है ब्लड वेसल्स में फूड का, ऑक्सीजन का, सारी चीजों का एक्सचेंज होता है, तो वहां पर भी हमें चलेगी। उसके बाद एसोफेगस में मिलेगी ये, ठीक है, और लाइनिंग ऑफ माउथ में भी ये मिलेगी हमें। दूसरा हमारा होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम हमने इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि क्यूब की शेप के दिखते हैं इसके जो टिश्यू है हमारा। ठीक है, इसके सेल्स जो है क्यूब की शेप के हैं। अभी मिलता कहाँ पर है हमारा, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अच्छा इसका जो मेन काम है वो क्या है, इसका फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट। तो जहां पर भी मैकेनिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पर ये वाला टिश्यू हमारा मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, लगातार वहां पर 24 घंटे हमारा फिल्ट्रेशन चलता रहता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट भी डेवलप होता है वहां पर, तो वहां पर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए टिश्यू मिलेगा। डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड में भी ये वाला टिश्यू हमारा मिलता है। ओके, अच्छा एक जो नाम है वो रह गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। ये कहाँ से आया, ये नाम इसी से डेवलप हुआ है, स्ट्रेटिफाइड। देखो जब सिंपल एपिथेलियम की आप मल्टीपल लेयर, एक के ऊपर एक लेयर लगाते जाते हो, तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम बन जाता है। अच्छा ये वाला एपिथेलियम मिलता है कहाँ पर है, ये हमारी जो बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग है। देखो उसको सबसे ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट को फेस करना है क्योंकि बिल्कुल बॉडी के बाहर है वो, तो उसमें टेयर एंड वियर ना हो इसलिए वहां पर मल्टीपल लेयर्स होती हैं स्टैक्स में, और ये हमारी बॉडी को बाहर है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे बाकी के जो दो टिश्यू हैं, कॉलमनर एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो कॉलमनर एपिथेलियम का काम हमारा क्या है, ये सबसे पहले बात तो कॉलम की शेप के होते हैं सेल्स जो है, और ये मिलते कहाँ पर है, जहां पर भी एब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन का काम होगा। तो आप सबको पता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम कहाँ पर होता है, तो इंटेस्टाइन में, और दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दोनों ही जगह चीजें एब्जॉर्ब होती है, CO2 O2 रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और इंटेस्टाइन में हमारा क्या एब्जॉर्ब होता है, फूड या फिर कोई भी हार्मोन वगैरह जो हमारी बॉडी के ब्लड के थ्रू आ रहे होते हैं वो सब एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अच्छा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है, सीलिया के साथ प्रेजेंट होते हैं ये वाली सेल। ठीक है, इसलिए क्योंकि सीलिया में पता है कई बार ऐसे पार्टिकल्स, 10 पार्टिकल्स अगर एंटर कर जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो सीलिया उसको क्या है आगे मूव कराता रहता है, ऐसे मूव करके ना आगे 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 पहुंचाता रहेगा वो, और कफ बन के हमारी बॉडी से फिर बाहर निकलता है बाद में। नेक्स्ट हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके नाम में आप लोगों को पता लग रहा होगा कि ग्लैंड, ग्लैंड का काम क्या होता है, सिक्रीशन। तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल एक जो टिश्यू है, देखो एपिथेलियल टिश्यू है, इसने ऐसे खुद को इनफोल्ड कर लिया अंदर की तरफ।
ठीक है। और इन्फोल्टर के ग्लैंड्स की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ से सिक्रीशन होता है, तो ये हमारा हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो बेटे बेसिकली 4 टाइप के हमारे जो है टिश्यूज में हम लोगों ने पढ़े हैं एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला सिंपल स्क्वैमोस, क्यूबॉइडल, उसके बाद कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर, और ये उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है बाहर से। थैंक यू।